अब इसके आगे हमने यहाँ पर fa प्लस h, fa प्लस 2h और fa प्लस n-1h की जिन वैल्यूज़ को निकाला है उसे इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। fa हमारा निकला था 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, तो I इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये हमारा fa है। 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, ये हमारा fa वाला पोजीशन है। fa के बाद fa प्लस h की बारी आती है। fa प्लस h हमारा निकला था 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस h। 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस h, ये हमारा fa प्लस h का वैल्यू है। इसके बाद हम fa प्लस 2h की वैल्यू निकाल रहे हैं। fa प्लस 2h, fa प्लस 2h देखिए हमारा क्या आया है। fa प्लस 2h हमारा आया है 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2h। 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2h, ये हमारा fa प्लस 2h का वैल्यू था। fa प्लस 2h की वैल्यू के बाद हम डायरेक्ट पुट करेंगे fa प्लस n-1h की वैल्यू। fa प्लस n-1h की वैल्यू अपने आप में आई थी 1 प्लस n-1h का होल स्क्वायर प्लस 5 1 प्लस n-1h, इसे हमने यहाँ पर पुट किया है। 1 प्लस n-1h का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस n-1h। fa प्लस h, fa प्लस 2h और fa प्लस n-1h, इन सारे की वैल्यूज़ को बस हमने यहाँ पर पुट किया है। पुट करने के बाद अब इसे सॉल्व करने की बारी आती है। सॉल्व करने की बारी जब आएगी तो आप इस ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, इस कर्ली ब्रैकेट को ध्यान से देखिए। इस कर्ली ब्रैकेट में आपको कितने टर्म्स दिख रहे हैं? 2 टर्म दिख रहे हैं। इस कर्ली ब्रैकेट को आप ध्यान से देखिए। इस कर्ली ब्रैकेट में भी आपको कितने टर्म्स दिख रहे हैं? 2 टर्म दिख रहे हैं। इस कर्ली ब्रैकेट को आप ध्यान से देखिए। इस कर्ली ब्रैकेट में भी आपको 2 टर्म दिख रहे हैं। लास्ट ब्रैकेट को भी ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर 2 चीज़ दिखेगा। सबसे पहले आपको जो ब्रैकेट के 2 टर्म्स दिख रहे हैं, इसे आपको सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म सभी ब्रैकेट का एक साथ लिखना है और सेकंड टर्म सभी ब्रैकेट का एक साथ लिखना है। फर्स्ट टर्म सभी ब्रैकेट का एक साथ और सेकंड टर्म सभी ब्रैकेट का एक साथ। ये हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये वैसे का वैसे ही। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो यहाँ का फर्स्ट पार्ट जो है हमारा 1 स्क्वायर है। देखिए ये 1 स्क्वायर ये रहा। फिर यहाँ पर का फर्स्ट पार्ट 1 प्लस h का होल स्क्वायर। देखिए हमारा 1 प्लस h का होल स्क्वायर आ गया। इसके बाद 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर है जो कि यहाँ पर है। इस तरह से प्लस डैश 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 सबसे लास्ट में आएगा हमारा 1 प्लस n-1h का होल स्क्वायर, ये रहा। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने क्या किया, सारे ब्रैकेट्स के फर्स्ट टर्म को हमने एक साथ लिख लिया। अब बारी है सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट देखिए 5 इंटू 1 है, यहाँ पर 5 इंटू 1 प्लस h है, यहाँ 5 इंटू 1 प्लस 2h है, और ऐसा करते करते लास्ट में 5 इंटू 1 प्लस n-1h है। ज़रा सोचिए, अगर आप इन सब में से 5 को कॉमन ले लें
5 को कॉमन ले लें तो 5 जो है आपका बाहर आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा जो कि यहाँ है। 5 कॉमन चले जाने के बाद आपका यहाँ 1 प्लस एच बचेगा जो कि आपका यहाँ है। यहाँ से 5 कॉमन निकल जाने के बाद 1 प्लस 2h बचेगा जो कि यहाँ है। और सबसे लास्ट वाले से 5 कॉमन निकल जाने के बाद 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच बचेगा। इन सब को पुट करने के बाद अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है जरा सोचते हैं। जरा इस ब्रैकेट को ध्यान से देखिए। यहाँ पर जब आप एक्सपेंड करिएगा तो आपको 3 टर्म दिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर के नाम पर आपको 1 का स्क्वायर दिखेगा। यहाँ पर भी सोचिए, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो 3 टर्म दिखेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसमें ए स्क्वायर की जगह पर आपको 1 स्क्वायर दिखेगा। और इस लास्ट वाले को भी जब आप एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर भी एक्सपेंड करने पर आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नजर आएगा, जिसमें ए स्क्वायर आपका 1 का स्क्वायर है। तो हमने 1 स्क्वायर को जब इकट्ठा करना शुरू किया तो ये 1 स्क्वायर जो है n टाइम्स आ रहा है। अब ये n टाइम्स कैसे हो रहा है जरा यहाँ से समझिएगा। h की स्टार्टिंग आपकी यहाँ से है और h खत्म हो रहा है n माइनस 1 टर्म पर। लेकिन ये 1 का स्क्वायर जो है इसके भी एक पहले से स्टार्ट हुआ है, इसलिए 1 स्क्वायर जो है आपका n टाइम्स आया है। हमने क्या किया, 1 स्क्वायर सारे जगह से एक साथ लिख लिया। अब जरा यहाँ पर आइए, जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के एक्सपेंशन में ए स्क्वायर तो आपका इसमें चला गया, 2ab का टर्म आएगा। 2ab में आपका यहाँ 2h आएगा। यहाँ पर भी जब आप 2ab करिएगा तो 2 ब्रैकेट में 2h आएगा। इसके बाद 1 प्लस 2h के बाद जस्ट बाद का सोचते तो 1 प्लस 3h का होल स्क्वायर नजर आता। 1 प्लस 3h का होल स्क्वायर, वहाँ से 2ab का टर्म सोच के देखिए तो 2 ब्रैकेट में 3h नजर आएगा। यहाँ पर से लेकर यहाँ तक में सभी का जो सेकंड पार्ट है यानी 2ab वाला पार्ट है, उस 2ab वाले पार्ट में आपको 2h नजर आएगा। वो 2h को अगर आप कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 n माइनस 1 बचेगा। n माइनस 1 यहाँ से बच रहा है। h की स्टार्टिंग आपकी यहाँ से है और यहाँ तक जा रही है तो इसमें n माइनस 1 टर्म ही आएगा। हमने क्या किया, फर्स्ट वाले टर्म को एक साथ लिया, मिडिल टर्म में से हमने 2h को कॉमन ले लिया। अब बारी आती है h स्क्वायर की। h स्क्वायर को जरा आप यहाँ से सोचिए, h स्क्वायर 2h का होल स्क्वायर, जस्ट इसके बाद 3h का होल स्क्वायर और ऐसे लास्ट में n माइनस 1 h का होल स्क्वायर आता। अगर हमने h स्क्वायर उसमें से कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1 का स्क्वायर बचता, यहाँ से 2 का स्क्वायर बचेगा, इसके बाद आपका 3 का स्क्वायर बचेगा और लास्ट में n माइनस 1 का स्क्वायर बचेगा। है ये बचने के बाद ये तो बारी हो गई इस वाले हिस्से की। जरा इस वाले हिस्से के बारे में सोचिए। ये 5 वाला जो हिस्सा है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं।